प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनाव ऐसे लड़ते हैं जैसे छोटा राज्य है तो ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। आपको लगता है, क्योंकि आप ही की पार्टी कहती है कि ये हर चुनाव ऐसे लड़ते हैं जैसे कल सुबह जीतना ही है, तो आप दोनों चार्ज कैसे लगा सकते हैं? नहीं, मैं तेलंगाना के हिसाब से बोल रहा हूँ। मैं दूसरे प्रदेशों के बारे में मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं है, क्योंकि वो नॉर्थ इंडिया है। नॉर्थ इंडिया में तो हमें कुछ जानकारी नहीं होते, क्योंकि वो लोग अलग देश है। नहीं, अलग देश नहीं है। हम लोगों को अलग देशवासी जैसा देखते वो लोग, इसीलिए। आप अलग देखते हैं। आपने एक बार कहा था, चुनाव के बाद कहा था, मेरा तो यहाँ का तेलंगाना का डीएनए है, बिहार के डीएनए वाले यहाँ क्या कर रहे हैं। हाँ, तो यानी कि हम एक देश से नहीं है। मैं दिल्ली से आई हूँ तो मेरा डीएनए अलग हो गया। हम मजबूर हो गए, क्योंकि आप लोग जितना जबरदस्ती कर रहे हैं हमारे ऊपर। मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ आपके माध्यम से मोदी जी, अमित भाई को। भाई, प्रधानमंत्री आप ही लिए, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया आप ही लिए, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया आप ही लिए, स्पीकर आप ही लिए, डिफेंस मिनिस्टर आप ही लिए, होम मिनिस्ट्री आप ही लिए, अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री आप ही लिए, रूरल डेवलपमेंट मिनिस्टर आप ही लिए, सब सारे मिनिस्टर आउट ऑफ फाइनेंस मिनिस्टर आल्सो शी इज रिप्रेजेंटिंग उत्तर प्रदेश एज ए राज्यसभा मेंबर. Nirmala Sitharaman, she is not representing from South. She is representing from Uttar Pradesh. She was from Karnataka earlier, representing. आंध्रा से भी था, अभी चला गया। इसीलिए मैं बात कह रहा हूँ ना। इससे पहले कांग्रेस पार्टी जब सरकार में थे, प्राइम मिनिस्टर नॉर्थ इंडिया को दिए तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया साउथ इंडिया को देते थे। इसीलिए साउथ इंडिया में बहुत सारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडियाज़ है। तो मोदी जी भारतीय जनता पार्टी सरकार चलाना शुरू किए, साउथ का जितने भी फंडामेंटल्स है सब सारे निकाल दिए आप लोग। तो मुर्मू जी, द्रौपदी मुर्मू जी, जो एक ऐसे सेगमेंट ऑफ सोसाइटी से आती हैं और उड़ीसा से आती हैं, तो ओडिशा का अगर प्रेसिडेंट हो तो साउथ को अच्छा नहीं लगता, आप ये कहना चाह रहे हैं? कहीं से भी रहने दो, हमको कोई बात नहीं है, मगर जो साउथ का 130 पार्लियामेंट सीट्स है, यहाँ से 130 पार्लियामेंट सीट में आप कितने मंत्री दिए? मैं सीधा आपसे सवाल करना चाहता हूँ। तेलुगु स्पीकिंग एमपीस आर 42. वी हैव गॉट ओनली 1 मिनिस्ट्री. गुजरात इज हैविंग ओनली 26. दे हैव गॉट 7 मिनिस्ट्रीज. उत्तर प्रदेश इज हैविंग 62 बीजेपी एमपीस. दे हैव गॉट 12 मिनिस्ट्रीज. ये क्या? तो आपको लगता है अब बीजेपी जो सत्ता में है, उनके कर्नाटका से बहुत से हैं, क्योंकि कर्नाटका के एमपीज हैं उनके पास। यहाँ से 4 है, क्यों नहीं दिए? राज्यसभा में भी आंध्र प्रदेश से भी राज्यसभा एमपीज है। मैं कांग्रेस वाले को नहीं तो और किसी को देने के लिए नहीं कह रहा हूँ, खुद के पार्टी के एमपीज रहा तो भी। तो आप बीजेपी सरकार में क्यों मंत्री नहीं बना रहे? इसका मतलब दे आर ट्रीटिंग साउथ एज ए सेकंड ग्रेड सिटीजन्स, which is not accepting for South people. और आप कह रहे हैं कि नॉर्थ गौमूत्र स्टेट्स हैं। कांग्रेस पार्टी और आपके अलायंस पार्टनर्स तो कहते हैं कि गौमूत्र स्टेट्स में बीजेपी जीतती है, साउथ में नहीं जीत सकती। तो ये भारत के 2 टुकड़े कर कौन रहा है? मोदी जी कर रहा है। कैसे? अभी आंध्र तेलंगाना में क्यों तेलंगाना हम पूछे राज? हर बार आंध्रा के लोग तेलंगाना के ऊपर ज़बरदस्ती किए। हमारा हक हमको नहीं मिल रहा था, हमारे पैसे, हमारा बजट हमको नहीं मिल रहा था, तो इसीलिए हम लड़के तेलंगाना लिए। आगे ऐसे ही नरेंद्र मोदी जी कहा तो साउथ एंड नॉर्थ कन्फ्रंटेशन हो जाए, क्योंकि आप साउथ को जो मिलना था, जो इससे पहले मिल रहा था, आप ये 10 साल में क्यों नहीं दिए? इसका जवाब दिए तो इसका जवाब ढूंढे तो आपको पता लगेगा कि साउथ को क्या अन्याय हो जा रहा है। तो आप कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी साउथ के साथ न्याय करेगी और कर्नाटका और तेलंगाना आपके पास है। अब बाकी जगह तो आपके पास एक हिमाचल प्रदेश में सरकार है। सवाल ये है कि ना आप नॉर्थ के रहे ना आप साउथ के रहे। राहुल गांधी अमेठी से, गांधी फैमिली हमेशा जीतती थी, अब अमेठी में कोई जाने को तैयार नहीं है। एक बार चुनाव तो झारखंड भी ले लिया आप। झारखंड हमारे अलायंस के सरकार है। बिहार में पश्चिम तक हमारा अलायंस सरकार थे, तो झारखंड भी आप बीजेपी हिस्सा में डाल दिए। कोalition है। कोalition का मतलब हमारे नहीं है क्या? आप जूनियर पार्टनर है ना? जूनियर भी हो सीनियर भी हो, हम तो पार्टनर है ना सरकार में। वैसे तो आप एमवीए सरकार में एकदम जूनियर मोस्ट पार्टनर थे, टेल एंडर जैसा क्रिकेट टीम में कहते हैं। वो तो सही है, मगर भारतीय जनता पार्टी 2 सीट थे पहले, आपको पता है?
2 में से 1 तेलंगाना से था, 1 गुजरात से, वो भी टीडीपी अलायंस में दिए तो वो 1 सीट भी जीते थे। तो कभी भी नंबर गेम हमेशा ऐसे ही रहता बोल के मत समझो। भारतीय जनता पार्टी को जिस दिन 2 सीट था, 2 एक गुजरात से, दूसरी सीट तेलंगाना से, हनुमकोंडा से, तो वही आदमी को तो अब 40 साल कांग्रेस कुछ क्या उस नौकरी तरफ नहीं जा दी रही है कि 2 उनका सीट नाम पर है आएगी? जंगारेड्डी। 40 साल उनको कुछ भी कुर्सी नहीं दी है। जिस दिन 2 एमपीज था बीजेपी का, उसमें से 1 तेलंगाना, वो भी जंगारेड्डी। 40 साल जब सरकार में आया था भारतीय जनता पार्टी, कभी भी उनको कुछ मौका ही नहीं दिया था, गवर्नर या राज्यसभा या कुछ भी। तो नॉर्थ में ऐसा रहा वेंकैया तो नायडू जी यहीं से आते हैं और वेंकैया नायडू जी वाइस प्रेसिडेंट रहे हैं इस देश के, चेयरमैन ऑफ राज्यसभा रहे हैं, वो मिनिस्टर रहे हैं। रेवंत रेड्डी जी, आप कुछ थोड़े बहुत चीजें नहीं, भूल क्यों जाते हैं। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया नहीं बनाए? वेंकैया नायडू को क्यों दिल्ली से हैदराबाद को भेज दिए? क्या गुनाह किया था? भारतीय जनता पार्टी का प्रधान कार्यदर्शी था, अध्यक्ष था। जब वेंकैया नायडू जी अध्यक्ष था तब वो नरेंद्र मोदी जी जनरल सेक्रेटरी था। तो वेंकैया नायडू को वॉलंटियर रिटायरमेंट क्यों दिए आप लोग? वो तो राजनीति छोड़ना नहीं चाह रहा था।